अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको वेलकम करेंगे केटू सहार बच्चों की दुनिया में। मैं हूं परवीन गिलानी और उम्मीद है नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम के मुंतजिर भी होंगे। तो बिल्कुल जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीक हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, आज हमारा आपके साथ दूसरा प्रोग्राम है और जैसा कि हमने कहा था आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो बिल्कुल हस्बे वादा हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में। और आज भी आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें। और आपको ये बताती चलूँ कि सेट में आपको जैसे चेंजेस नज़र आ रही हैं उसी तरह से मैं अकेली नहीं हूँ आज, बल्कि हमारे साथ एक और पूरी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। तो उनका नाम मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद बता दूँ आपको या उनसे पूछ लूँ, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए उनकी तरफ जाते हैं और उनका नाम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास नहीं आना आपने, आप ही ठीक है। अच्छा, मैं नहीं आती, आपके पास नहीं आती। मुझे ये बताइए, अपना नाम बताएंगे हमारे देखने वालों को? मेरा नाम ना बहुत प्यारा स्वीट सा नाम है मेरा। स्वीट सा है क्या? कोई कुल्फी है, गुलाब जामुन है, कोई गजरेला? नहीं। दोबारा बताएं, दोबारा कैसे करेंगे? गजरेला, गुलाब जामुन भी नहीं है, चमचम, लड्डू? हाँ, लड्डू नहीं है? नहीं। कस्टर्ड? आहो, क्या हो गया? बतूता। ये मीठा है? बतूता? हाँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बतूता ये थोड़ा सा बोलने में मुझे मसला होगा, मैं चेंज ना कर दूँ इसे? नहीं। बतूत कर दूँ? मेरे मामा पापा ने बहुत प्यार से रखा था। प्यार से तो रखा, इसके पीछे लॉजिक क्या था? ये तो वही बता सकते हैं आपको, मुझे तो नहीं पता। अब मैं उनसे तो पूछने से रही। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, तबीयत कैसी है आपकी? आप ही, मैं आपको बताऊं, अब मेरा ना आइसक्रीम खाने से ना गला खराब हो गया। एक तो मैं क्या, हाय गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मैंने आइसक्रीम खा ली, जिद करके पापा से कहा, मैंने कहा आइसक्रीम ले ले, उन्होंने मुझे ले दी और फिर क्या हुआ ना कि मेरा गला खराब हो गया। ये मेरी आवाज़ सुन रही है? ये भी गला खराब है तो ये हालत इतनी बातें करती हो बतूता। वैसे मैंने तो आइसक्रीम नहीं खाई, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा गला खराब है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, यकीनन इन दिनों में वो भी इस सब चीज़ों से मुतासिर हो रहे होंगे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल रहा है और सब जगह पे जो है वो लोग बीमार है, बच्चे खासतौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बतूत जी, आप सही कह रही हैं। वैसे तो मैं अब बड़ी हो गई हूँ, लेकिन बस क्या करूँ, ये आइसक्रीम ना बदतमीज थी बहुत। मुझे ना इसने गले में ना मसला आइसक्रीम में था या आइसक्रीम खाने वाली में था? नहीं, मैं तो बहुत अच्छी बच्ची हूँ। नहीं, बच्ची तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। अच्छा। मैं कह रही हूँ कि असल में ना जो है ना आइसक्रीम ना वो बहुत ज्यादा खट्टी थी। अच्छा बतूता, जरा अपनी जुल्फे संभालना, आपके मुंह में आ रही हैं। सॉरी। अच्छा, मैं जरा बच्चों से बातचीत कर लूँ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। मैं भी बात करूंगी उनसे। अच्छा, आपको भी करवाऊंगी, लेकिन उनके लिए मैं बहुत सारी चीजें भी लेकर के आई हूँ। उनको बहुत कुछ दिखाना है हमने, जो कि केटू टेलीविजन की स्क्रीन पर हम ऑन एयर करते रहे। यस, आई रिमेम्बर, मुझे याद आ गया। फिर साथ साथ ना मेरी टीचर कहती हैं कि उर्दू भी बोला करो और इंग्लिश भी बोला करो, तो मैं दोनों लैंग्वेजेस बोलती हूँ। तो बतूता, आपको टीचर चुप कर रोजा रखने का नहीं कहती? नहीं, बस वो मुझे कहती है हेड्स डाउन कर लो। मैं हेड्स डाउन करती हूँ तो फिर क्या होता है कि फिर ना मुझे नींद आ जाती है। नींद आती है तो फिर वो डांटना शुरू कर देती है। जब वो डांटती कि आप क्लास में क्यों सो रही हो, तो फिर मैं कहती हूँ कि टीचर आपने तो मुझे कहा था कि सो जाओ। उफ अल्लाह, मैं क्या करूँ, टीचर को तो अक्ल ही नहीं है। उफ अल्लाह, बतूत कितना बोलती हो। मुझे जाने दो बच्चों की तरफ। बिल्कुल जी, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केटू टेलीविजन की स्क्रीन पर हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं और ये प्रोग्राम भी उसी की एक लड़ी है, जो कि हम आपको दिखाते हैं कि इससे पहले केटू टेलीविजन पे टेलीविजन जो हमारी ये स्क्रीन है, इस पर क्या कुछ हम दिखा चुके हैं। तो बिल्कुल जी, लास्ट प्रोग्राम में भी हमने आपको मुख्तलिफ इसी तरह की चीज़ें दिखाई थी, तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं उसी तरह जो हमारे सेगमेंट है उनकी जानिब। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जी फुल हज़ारा दे, जो कि 2015 में ऑन एयर हुआ करता था और एक बहुत ही मज़े का प्रोग्राम था। आपको बताएं कि ईसा एंड खतीजा और मुकीत जो हैं वो इसे उन्होंने होस्ट किया था। जंगली मामा एक बहुत ही जबरदस्त, जंगली मामा मेरे फेवरेट हैं, वो बहुत अच्छे लगते थे मुझे ना। उनकी मूछें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, और उन्हें मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ये पौनियां ना उन्होंने फर्क भी नहीं लग रहा है ना? उन्होंने पौनियां बनाई थी मेरी, ये देखे कितनी अच्छी है। जंगली मामा आपके रिश्तेदार तो नहीं लगते? आपको कैसे पता लगा? अच्छा जी, ठीक है, तो आपकी इजाजत हो बतूत तो हम दिखा दें कुछ? हाँ, मैं बहुत बोर हो गई
आपके साथ बैठ के। चलिए फिर वो देख लेते। मेरा भी यही हाल है। हाँ है। अच्छा, चलिए नन्हे मुन्ने बच्चों, बतूता के साथ तो ये गपशप जारी रहेगी, लेकिन आप लोगों को दिखाते हैं झलकियां कि क्या कुछ हम दिखाते रहे हैं, उसकी कुछ झलकियां देखते हैं, फिर आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसानी होस्ट तुसानी दोस्त ते सोने दे हज़ारे दी बेटी सईदा हदीजा काज़मी एक बार फिर तुसाना प्रोग्राम फुल हज़ारे दे गिन की तुसानी खिदमत विच हाजिर हां। ते हर दफ़ा की तरह मेरे नाल मेरे होस्ट मुकीद अल हसन ही बैठे हुए ने। जी अस्सलाम वालेकुम मुकीद। वालेकुम अस्सलाम खतीजा ते अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खतीजा अज मुहर्रम दा त्रीया ध्याड़ा है ते इस्लाम दा नवा साल शुरू हो गया ते असां दी तरफों तुसा बहुत मुबारकां ते खतीजा तुसा भी इस्लाम दा नवा साल मुबारक होवे। मेरे नाल ते ईसा भी बैठे दे तो उन्हां कोल जुड़ने अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम अस्सलाम मुकीद ते अस्सलाम वालेकुम फुल हज़ारे दियो। मैं ईसा रहमान पिछली बार की तरह इस बार में तुसां नाल एक नई नॉलेज शेयर करसां ते आई होप तुसां को पसंद आदी। ते असां दा टॉपिक है वे किताब। ईसा किताब ते बहुत अच्छा टॉपिक है। खतीजा तुसा दा क्या ख्याल है किताब उत्ते? ए के किताब ने बारे तुसी क्या आखसो ईसा सीसा दसो ना के आखसो आज किताब ने बारे? मैं किताब ने बारे ये आखसां कि किताब असां दा साथी है ते हर जेड़ा कामयाब आदमी हुंदा है उसदे पीछे किताब दा हाथ हुंदा है। जी नाज़रीन, असां दा जे सुनजल ज़रियाब ते ईमान भी बैठे हुए ने। जी अस्सलाम वालेकुम सुनजल। वालेकुम अस्सलाम। तुसा भी इस्लामी साल मुबारक होवे। खैर मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रियाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुसा दा? ठीक है, तुसी कहियो? ਅਸੀਂ ठीक ठाक। तुसा इस्लामी साल मुबारक होवे। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुसा दा? ठीक है, तुसा इस्लामी साल मुबारक होवे। खैर मुबारक। खतीजा किताब ते ईसा दसन पर असल में ये भी आखसां कि इस्लाम में भी एक किताब है ते ओ किताब असा दी जिंदगी विच बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करदी है। ते ईसा खतीजा मां एक दो सीन नजर आने, एक किस तरह होते हैं पता नहीं, मैं ख्याल है जंगली जंगली मामा। मामा। हाँ जंगली मामा भी होते अस्सलाम वालेकुम। तुसी ते मां पोली गए हो। तुसी छुपे दे ते असां किंजो तुसा मैं ते सर छुपे दा ते तुसी ते छुपे दे रुस्तम हो, है ना? रहमत है। ईसा क्या हाल है? मैं ठीक है, तुसी कह जियो? बस मैं भी यही तो सर सामने ही जुई ते असरा अपना के ना है तो सर इज्जत मां जनाब मुकीद साहब। मुकीद साहब तो सुन क्या हाल है? मैं भी ठीक हां। तुसा दा क्या हाल है? बस तो सर सामने ही है, तुसी कमजोर ते मैं तुसा अपना गेटअप फिर चेंज कर सकते नजर नहीं आता जिस टाइम पते शते न लगे तो होना फिर मां लगता है कि मैं ऐवी पे फिरना। मैं इस तरह जंगल पे महसूस करना जंगली ते जंगली मामा ते ऐवी नहीं होता। खदीजा पुत्र तुसा दा क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक है। तुसी सुनाओ तुसा ना क्या हाल है? शुक्र है। पुत्र तेरा क्या नाम है? अरसलहान। केड़ी क्लास विच पढ़ने हो? 1 क्लास विच। अच्छा किथों आए हो? अवेलियां बच्चों। अच्छा अबे ये भी सुतानिया इसे कुत्ते कौन बैठे थे ना जी तुसा के ना है? मेरा नाम सरदार मुबीन अली। केड़ी क्लास विच पढ़ने हो? 7वीं में। अच्छा किस वाले बना बटंग बच्चों। पतंग आंदे नहीं ना ऐसा से तालियां बजाओ ना बांडा पतंग जो आया बड़ा अभी तक लाल पतंग भी आई थी। अच्छा पुत्र तेरा क्या नाम है? सालिश। किड़ी क्लास में पढ़नी है? नर्सरी में। नर्सरी में। ते किथों आई है? अटबार। अवेलियां। पहले आती है अपना बात फिर आती है कूड़ भी मारनी है हैं? जंगली मामा और भी जो पता पुत्र तेरा क्या नाम है? हिजाब। फिर जरा बोली मेरे कान डोरे होती है। हिजाब। अच्छा इजाब किड़ी क्लास में पुत्र? सेकंड बड़ी हो के बन डॉक्टर। ये भी ठीक क्लास तालियां बाबू। अच्छा पुत्र तेरा क्या नाम है? दूरे हरम अब्बासी। दूरे हरम अब्बासी। किड़ी क्लास में पुत्र पढ़नी? 4th। बड़ी हो के तू क्या बन? डॉक्टर।
अच्छा बेटा तेरा क्या नाम है? अल्लाह तेरा क्या नाम है? नूरलैन नदीम। नूरलैन नदीम। तू बड़ी की की पढ़ से? डॉक्टर। किस क्लास में पढ़नी है? प्रैप। प्रैप। तू तो कुछ जानता है? कुछ सुना से? क्या सुना से? पोई। सुना सुना। चू 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 चाचा गली में चूहा नाचा, गली में एक बजाया, चूहा नीचे आया, आज चूहे की शादी है, मुझे बुलावा आया है, सूप मिठाई खाएंगे, हम मोटे होके आएंगे, चू 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 चाचा गली में चूहा नाचा। आपकी गली में मुकीत नाचा। ना चूहा। चूहा चूहा खैस। अच्छा मैं समझा आपकी गली में मुकीत नाचा। पुत्र बहुत अच्छे, जबरदस्त। जैसा फिर तालियां। अच्छा है तू क्यों खफा है? उनके खल और के खल खल पुत्र। अच्छा तेरा क्या नाम है? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान खफा है जरा। अब्दुल मनान पुत्र जरा इधर हो। अब्दुल मनान नजर आ रहे हैं। अब्दुल मनान किस क्लास में पढ़ना है? मोंटेसरी। है मोंटेसरी। क्या आता है? मोंटेसरी। ये किथे में कौन है? ये कौन है? किस स्कूल में पढ़ना है? ये थोड़ा रिश्तेदार। खैर है सबसे तालियां बजाओ। अच्छा तेरा क्या नाम है? आमना सरदार। आमना सरदार। किस क्लास में? 7th। 7th। तेरा क्या नाम है? दुरीद खान। कि कौन दौड़ा है? कौन दौड़ा है? दुरीद खान। किस क्लास में? 7th। किथों आई है? हवेलियां दो। तू किथों आई है? हवेलियां दो। इन्हें से तालियां बजाओ। यार सारे हवेलियां तो आए। अबू दा क्या नाम है? सरदार औरंगजेब। सरदार औरंगजेब ना लोटा। हाँ तेरे अबू दा क्या नाम है? फारूक जदून। हैं? फारूक जदून। फारूक जदून। फारूक ते मैं सुना है, फारूक मैं पहली बार सुना है। फारूक जदून। फारूक। उन्हें मेरा सलाम है। जंगली मामा तो सा सलाम देता है। अल्लाह। अच्छा तेरे क्या नाम है? आमन। अहमद की क्लास में पढ़नी है? नर्सरी। तू तेरा क्या नाम है? अफा। अफरा की क्लास में है? ब्रेज़र। अच्छा इन दो आते देखो ना। अल्लाह इन दो कितना जबरदस्त सोना किस्म का ये लिबास पाया दे। देखो टोपी देखो। ये मेरा नाम मानिया नहीं तो मैं जंगली मामी इससे क्या जुलाया। कितनी सोनी टोपी है। ये तो कितना सोना लिबास पाया था। इन दो आते ताड़ियां बजाओ। जी तो बहुत ही मज़ेदार सी जो हमारे आर्काइव्स में तमाम तर चीज़ें मौजूद और सेव हैं वो हमने आपको दिखाई कि क्या कुछ होता रहा, किस तरह बड़े मज़ेदार अंदाज से उन्होंने होस्ट किया और जंगली मामा ने कितना अच्छा एक रोल वहाँ पे प्ले किया। बच्चों के पास वो गए और उन्होंने वहाँ पर उनसे पोइम्स भी सुनी, उनसे गपशप भी की और बच्चों की गुफ्तगू सुन के तो यकीनन मैं कहती हूँ कि बहुत ही मूड अच्छा हो जाता है। जैसे कि बतूता हमें घूर रही हैं। बतूता क्या मसला है? मैं बात नहीं कर सकती? हाँ हाँ आगे बढ़ते हैं जी। बतूता के साथ तो गपशप जारी रहेगी। नहीं आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। अच्छा, बतूता आप क्या चाह रही हैं? आपके लिए फिर से आइसक्रीम मंगवाऊं यहाँ पे? नहीं ना, मैं ना जंगली मामा से नाराज हो गई हूँ। क्यों? देखिए ना मैं आपसे पोइम नहीं सुनी उन्होंने? अच्छा रो मत यार, रो मत। उनको कह देंगे नेक्स्ट टाइम आपसे भी। नहीं मैं रो तो नहीं रही थी, मैं तो हंस रही थी। रोती तो मैं सिर्फ माय गुडनेस, बहुत ही कंफ्यूजिंग है आपका रोना हंसना। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने फरिश्तों, अब ये जो हमारे साथ बतूत यहाँ पर मौजूद है, बकौल इनके बतूता इनका नाम है लेकिन मुझे लगता है बतूत ही होना चाहिए था। अच्छा इनके साथ तो गपशप जारी रहेगी लेकिन आपको हम मजीद आगे बताते चले कि क्या कुछ हम दिखाते रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। फुल हज़ारा हीदे में पार्टिसिपेंट थे सुंदर सेन जरियाब और इसमें एक अहम चीज़ ये भी थी कि बुक से मोहब्बत। मतलब कहा जाता है ना कि आजकल तो हम बच्चों को देखते हैं ना कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर कुछ देखना भी है तो मोबाइल फ़ोन में ही, लेकिन किताब और किताब से दोस्ती जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। क्यों बतूता? मुझे तो मोबाइल फोन लेके ही नहीं देते मेरे मामा पापा। बहुत अच्छा करते हैं। हाँ नहीं आप जिद तो नहीं करती? आप उनको कहिए ना मुझे ले दे, मैं गेम खेलूंगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा मैं अभी कहती हूँ। हाँ। इनके मामा पापा अगर अभी मुझे देख रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल नहीं लेकर देना इनको मोबाइल। हाँ। आप लोगों ने इन्हें बुक्स लेके देनी है, ये भी बुक्स पढ़ेगी और अच्छी बच्ची बनेगी।
वैसे ये आपने बहुत अच्छी बात की आपने। मैं ना स्टोरीज, बुक स्टोरीज और जितनी ये ऐसी कार्टून बुक्स होती हैं ना, और जिनके अंदर कलरिंग बुक्स होती हैं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बर्थडे आएगा तो आप मुझे गिफ्ट भी देंगी? मैं बिल्कुल जी, मैं आपको बड़ी अच्छी बुक्स। ठीक हो गया। अच्छा बतूता तो हमारे साथ गपशप जारी रखेंगे ऐसे ही, तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां इसकी, और उसके बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस पर। तो सनाल सुंदर ते दरियाब ने इन्हों को सियाज पूछा कि एक किताब के बारे में इन्हों की क्या राय है। चलो पुत्रो खल के जरा दसो ना कि किताब के बारे के किताब तू तो किताब का दोस्त नहीं है ना, तो दो किताब का दोस्त कड़ा है? सुनसल बाजी मेरे फुटबॉल किथे मां ते नहीं पता, हर वेले फुटबॉल नाल खेडदा रहसी। मैं तो फुटबॉल नाल खेडना। तुसी किस नाल खेडने हो? मैं अपनी किताब पढ़ने, अम्मा खेडने वेडने का शौक नहीं है। क्यों? बस ना मैं किताब दी दोस्त है, किताब मेरी अच्छी दोस्त है। तुसी खेडदा करो ना, तुसी हर वाली किताब भी पढ़सो। जी मैं हर वाली किताब ही पढ़सा। खेलना कोई मंदी गल नहीं है, पढ़ने दे वाले पढ़ा करो तो खेलने दे वाले खेला करो। ठीक है, आइंदा फिर इसी तरह करते ना जी। तालियां बजाओ। किताब मेरी दोस्त है। आज तो बात जी जी तालियां। दरियाब आखता है कि आज के बाद किताब मेरी दोस्त है तो पहले इसकी दुश्मन होंगी है। देखो ना जी, जिस बच्चे की भी देखो हर कामयाब मर्द है या औरत है, उन्होंने कामयाबी के पीछे पता है किसका हाथ होता है? किताब। किसका? किताब। हाँ किताब। और जिस तक किताब दोस्त होवे उस तक दुनिया कोई दुश्मन नहीं होता। ठीक है ना? एक गल में कोई ठीक है ही सा सच्ची गल करी। सच्ची है। तू तो प्रोफेसर साहब है ना, मैं तो जंगली मामा। सही गल है जी, पक्की गल है। मैं ठीक आख्या जी, तो फिर तो ताड़ी बजाई नहीं थी। ईसा साहब देखो ना प्रोफेसर है मेरा, ते मेरी कोई गलत मैं गलत कर सकते भी ऐसी नहीं है। जंगली मामा तू गलत गल की थी, शुक्र है मेरी गल ठीक आख्या, और मैं किसी की गल ठीक नहीं आखता ने तो जाते ठीक आखते ही नहीं मुखीत मुखीत। अच्छा मैं दसो कि इधर कौन बच्चे ने इतने मां कौन पोएम सुना सी है? तू सुनाइए। अच्छा नहीं तू सुना, खड़ी होकर सुना। तालियां बजाओ। पता क्या पूछता है वो किताबों में, मिलूंगा मैं कि ये माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ, वो मुझे आज मारेगा। ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे हाब मारेगा। तुम्हारा हूँ ना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, पता आया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। वो जब आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था। खुदा की हम्द की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। तो सारे इस नाल मिलकर पढ़ा अपने इससे भी तालियां बजाओ। वैसे खदीजा आज बहुत मजा आया प्रोग्राम दा। यकीन करो आज देखो सारे पोएम भी सुनाइए, सारे मतलब अपना तुसी भी पोएम सुना सो। केड़ी? ऊपर पंखा चलता है, नीचे चक्की चलती है, मामा की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल, पूरी दुनिया गोल मटोल। और मुकीद ऊपर से गोल गोल हो ये तेरे हाथ पोएम है। अच्छा तुसी भी पढ़ सो। अल्लाह जल्दी खड़े होकर सुना। 10 पत्ते तोड़े एक
बच्चा, हिरन का बच्चा। हिरन गई पानी को, नानी गई जेल को, जेल ने खोले बिस्किट, बिस्किट बड़े था। अब हमने पढ़ी किताब, किताब बड़ी अच्छी। हमने खाई मच्छी, मच्छी से निकला कांटा। हमने मारा चांटा, चांटा बड़े जोर का। कांटे से निकला हूँ। हमने किया टेलीफोन, टेलीफोन की घंटी नहीं, हम तुम्हारी आंटी नहीं। आंटी को बुलाओ, दाल रोटी खिलाओ, दाल रोटी में मसाला नहीं, हम तुम्हारी हालत। वो तमाम तर चीज़ें जो हम किड्स टेलीविजन की स्क्रीन पर पहले भी दिखाते रहे और वो यादें हम दोबारा से ताज़ा कर रहे हैं, आपको दोबारा से दिखा रहे हैं तमाम तर चीज़ें जिसमें किताब से मोहब्बत के हवाले से बड़ी ही खूबसूरती से स्किट भी दिखाया गया। तो यकीनन बतूत आपको भी पसंद आया होगा। आई लव बुक्स, मुझे इतनी पसंद आई ये कहानी स्टोरी। पता है मैं तो वो याद कर करके ना खुश हो रही हूँ कि जब मेरा बर्थडे आएगा ना तो फिर मैं आपसे गिफ्ट में बहुत सारी बुक्स लूँगी। बिल्कुल, मैं दूंगी आपको बुक्स। और आपने ये देखा होगा कि एक चीज़ किताब बीनी, किताब से जो लोग बहुत ज़्यादा शगफ रखते हैं, बुक रीडिंग जिसे हम कहते हैं वो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है बच्चों के लिए। एक और चीज़ हमने देखा बतूता कि लोग बहुत ज़्यादा ई बुक्स की तरफ भी आए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब से मोबाइल फ़ोन और ये इस तरह के जितने भी गैजेट्स लोगों के हाथों में आए हैं, आईपैड वगैरह, हम देख रहे हैं कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की तरफ भी चले गए। लेकिन उसका एक असर ये होता है कि आपके पास अगर फिजिकली बुक मौजूद है ना, आपका मोबाइल चार्ज है नहीं है, आपकी बाकी की चीज़ें लाइट है नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप वो बुक कहीं भी लेके जा सकते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास है या नहीं है, आप आराम से फिजिकली अगर आपके पास एक बुक मौजूद है, आप किसी भी कमरे में, किसी भी कोने में, किसी भी लॉन, किसी गार्डन, किसी पार्क में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, ई बुक्स का एक नुकसान और ये भी होता है कि उससे सिर्फ ई तक ABC होती है। मेरे पास जो बुक्स है ना उसमें Z तक लिखी हुई है। हाँ यकीनन बतूता के पास जो बहुत ही एडवांस बुक्स है। मेरा कहने का मतलब ये था बतूत, वो बुक्स जो कि हम अपने मोबाइल फोन्स में पढ़ लेते हैं या हम लोगों ने डाउनलोड करके रखी होती हैं, उससे आई साइट पे, नजर पे भी असर पड़ता है। वरना कुछ टाइम में फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि बतूत को इतना मोटा चश्मा लगा होगा। हाँ, तभी मेरे मामा पापा मुझे मोबाइल नहीं लेके देते। जी बिल्कुल। और आपको पता है इसका इंसान की जहनी सेहत पर भी असर होता है। जी हाँ। अच्छा, लेकिन मैं तो बादाम खाती हूँ दूध के ग्लास के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको पता है ये जितने भी नट्स हैं जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसा कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए और इस तरह की दीगर चीज़ें जो कि आपके घर वाले आपको, आपके माँ बाप अक्सर आपको देते हैं कि आप दूध के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। इससे आपकी जहनी सेहत भी अच्छी होती है और यादाश्त भी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, मैं समझती थी कि शायद मेरे मामा पापा ही ऐसे कहते हैं, लेकिन चले परवीन आप कह रही है तो मान लेती हूँ मैं। पता है क्यों मेरा इतना दिल करता है पैकेट वाले चिप्स खाने का और ना लॉलीपॉप्स और जूस, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, लेकिन ना मेरे मामा पापा ने वो नहीं लेने देते। वो मुझे ना कहते रात को बेटा दूध पी के सोया करो विद आलमंड्स एंड नट्स एंड ये सारी चीज़ों के साथ। तो फिर मैं ना मुंह बनाती हूँ, लेकिन मैं जब आपस की बात बताऊँ आप किसी को बताएंगी तो नहीं? नहीं, मैं नहीं बताती, बताओ। मैंने उनको कहती हूँ मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन ना मुझे बहुत मज़ा आता है। तो फिर आप झूठ क्यों बोलती हो? प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बतूता वाली ये हरकत आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपने दूध पीना है और साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने हैं और आपको पसंद आता है, तो आपने उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करना है और आपने उनसे कहना है कि आपको बहुत पसंद आया। और बिल्कुल जब आपके माँ बाप आपको मना करते हैं कि आपने बाहर से गंदी चिप्स, लॉलीपॉप, टॉफ़ीज़ और इस तरह की जो गंदी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वो कौन से ऑयल में, कैसी जगह पे, कौन से उसमें फ्लेवर्स जो मुख्तलिफ आर्टिफिशियल डाले जाते हैं, वो हमारी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह होते हैं बतूता, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं, इसीलिए तो आपके पेरेंट्स मना करते हैं। हाँ, पता है मैं पहले खाती थी, इसलिए लगता है मेरे बाजू छोटे रह गए ना, सेहत भी बनी मेरी सही। हाँ, वो तो नज़र भी आ रहा है वैसे। अच्छा बतूता, आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ें। किधर आगे कहाँ जाना है? यहीं रुक जाओ, मेरा मतलब ये है हम अपने प्यारे हाँ, आगे ऐसा करते हम लोग ना पार्क में। मैं आपको लेकर चल रही हूँ फुलवारी की तरफ।
चले? हाँ ठीक है ठीक है ओके। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं फुलवारी, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसे हम कहते हैं DIY, यानी कि जो आप खुद कर सकते हैं, अपने घरों में आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको हम दिखाएंगे कि प्लास्टिक बॉटल से कैप्स कैसे बनाई गई हैं और इसके अलावा और क्या कुछ है इसमें। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको फुलवारी शो में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह मेरे शो का वेट कर रहे होंगे और मेरा भी वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चों से इतनी बहुत सारी और इतने मज़े मज़े की बातें करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों से बात करना, क्योंकि आप लोग सुनते भी हो और आई थिंक सो मुझे लगता है कि आप लोग उसको कोशिश करते होंगे कि आप वैसे जो है उन बातों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करो और रोज़मर्रा की रूटीन में उन बातों का इस्तेमाल भी करो। तो बच्चों ऐसे तो हम लोग जो है बातें बहुत करते हैं और हमारी जो एक लेवल होता है बातों का या एक अंदाज़ होता है या लहजा होता है, वो हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों मत इस तरह का लहजा इस्तेमाल किया करें या ना ऐसी बातें किया करें जिससे कोई हर्ट हो जाए या उसको बुरा लग जाए, उसका दिल दुख जाए। तो ऐसी बातें बिल्कुल ना किया करें। आज मैं चाहूँगी कि मैं सबसे पहले, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो है वो स्टोरी जो है बाद में चलाई थी, लेकिन आज जो हमारी स्टोरी है या जो कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, वो है कायद का पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था और कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान था वैसा अब नहीं रहा। हम लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कमतर समझना और अच्छा समझना, बुरा समझना, स्टेटस कॉन्शियस जिसको आप कह सकते हैं, जो आप किसी के स्टेटस से जो है मुतासिर होकर आप उससे ताल्लुक़ रखें, वो एक बहुत गलत चीज़ आ गई है हम लोगों में। पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चों क्योंकि हमारे बड़े जैसे करते हैं हम भी उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि बड़े जो भी करते हैं, लेकिन हमें चाहिए, आप लोगों को चाहिए, आप लोग छोटे बच्चे जितना हमारी सोसाइटी का, मुआशरे में जो आप लोग किरदार अदा करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग जो है ना अभी हमारी आने वाली नस्ल है, यंग जनरेशन जो है हमारी, जो आने वाली जो है ना नस्ल, वो आप लोग हैं। तो आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ को ख़त्म करना है। मेरे पास जो स्टोरी है वो है इसी हवाले से कि हम यकजा हैं, हम एक कौम हैं, तो हमें एक ही रहना चाहिए। हमें कभी ये नहीं करना चाहिए कि हम कहें कि ये जो है दूसरा है या ये तीसरा है, सिंध बलूचिस्तान और हम पाकिस्तान को अलग करके, सरहद को अलग करके, बिल्कुल हम पाकिस्तान को हम निकाल देते हैं और हम कहते हैं ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है, ये बलोची है। नहीं, पाकिस्तान एक है और हम सबसे बनता है एक पाकिस्तान। तो हमें चाहिए कि हम एक पाकिस्तान बनाएं, ना कि सारी अलग अलग कौमें बनाएं। अभी जो हमारे पास दूसरी वीडियो है वो है, हमारे पास एक आर्ट है जिसको आप वॉल हैंगिंग भी कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग ही कह सकते हैं, या आप उसको डोर पे भी हैंग कर सकते हैं। और वो बड़ी इजी है। आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है, लाइक जो आपके पास बॉटल्स आती हैं, बोतल्स जो होती है पानी की हो गई या ड्रिंक्स वगैरह की जो होती हैं, तो उसके जो ढक्कन होते हैं या जो उसका कैप होता है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और एक इजी कलरफुल चार्ट से आप उसको कैसे यूटिलाइज, और उनके कैप से इस तरह की ये चीज़ें बनाओगे जिस तरह इन्होंने आप ही ने हमें बनानी सिखाई हैं। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें आप रिसाइकल कर सकते हैं, आप उनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि काफ़ी कारआमद होती हैं। तो बतूता आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम अपने प्यारे मेरे बच्चों को दिखाएंगे कि बतूता ने क्या बनाया है। हाँ, लेकिन ना मेरा थोड़ी सी ना पता है, मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं कोई कार्टून भी देख लूं। पता है ये देख देख के ना मेरे सर चकरा गया है। अरे बतूता, लास्ट टाइम असल में आप हमारे साथ थी नहीं, इसलिए आपको नहीं पता। हम अपने बच्चों को, बारिश बहुत हो रही थी ना, तो पापा ने कहा कि ये बाहर नहीं जाना, तो कश्ती में बैठ के आ जाती। हाँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? परवीन आप भी ना मुझे फोन, पर मेरे पास तो फोन ही नहीं है, फिर मुझे कैसे बताती? बतूता आइंदा जब भी बारिश हुआ करे आप कश्ती में आ जाया करें, ठीक है? ओके चले। बतूता की ये बातें तो आप लोग सुनते ही रहेंगे। अच्छा, बतूता बोर हो रही थी तो मैं आपको बताती चलूं कि साथ में हम आपको बहुत ही मजेदार से कार्टून भी दिखाने वाले हैं जी। टॉम एंड जेरी देखेंगे, बहुत ही मजेदार कैरेक्टर्स हैं इनके। आपको पसंद है टॉम एंड जेरी? बहुत ज्यादा। और आजकल कौन से वाले पसंद है?
मुझे मिनियंस बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं आइस मूवीज़ बहुत शौक से देखती हूँ। पता है इसमें ना एक छोटा सा एक गुलहरी होती है, वो अखरोट की तलाश में बेचारी कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, लेकिन उसको अखरोट मिलता नहीं है। तो ना वो फिर क्या करती है ना कि फिर वो इतने ढूंढती है, लेकिन ना वो चूँकि ना उसको नहीं मिलती तो पता नहीं फिर फिल्म खत्म हो जाती है। पता नहीं फिर आगे क्या होता है, मुझे नहीं पता। उफ बतूत, बच्चों को दिखाई ये तमाम तर चीजें जिनका मैंने जिक्र किया। कौन से बच्चे? सॉरी वो जो बच्चों की दुनिया के साथ मैं हूं परवीन गिलानी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल जी, और भी कुछ मज़ेदार सी चीज़ें, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी। कहाँ गई बतूता? अरे बतूत, माय गुडनेस, ये क्या हरकत थी? जादू आप डर गई परवीन, आप डर गई। ये जादू था? हाँ, मुझे ऐसी मैजिक ट्रिक्स का करने का बहुत ज़्यादा शौक है। पता है ना, मैं अंकल नन्ना जादूगर की ट्रिक्स देखा करती थी तो मैंने उनसे सीखी है। जब नन्ना जादूगर को आप इतना ही याद कर रही हैं तो क्यों ना हम अपने बच्चों को भी नन्ना जादूगर की कुछ मजेदार सी जादुई ट्रिक्स दिखाएं। ये मैं भी देखूंगी। बिल्कुल जी, नन्ना जादूगर का प्रोग्राम हमारी स्क्रीन पर 2015 में भी ऑन एयर हुआ करता था और इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था, और ऐसी ट्रिक्स होती थी कि हम भी देख के हैरान हो जाते थे कि कैसे ये कर लेते हैं इसे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं नन्ना जादूगर की कुछ बहुत ही फेमस ट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक हैं? यकीनन आप ठीक होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है बाहर का मौसम है, और बाहर के मौसम में आपने हमेशा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, आपने करनी होती है एहतियात। कहते हैं हमेशा अक्ल जो है वो बादाम खाने से कभी भी नहीं आती, अक्ल आती है धोखा खाने से। हमेशा आप एहतियात कीजिए, किसी को ना धोखा दीजिए ना किसी से धोखा लीजिए। नाजरीन, ये फूल लगे हुए हैं, क्यों ना इधर भी बहुत सारे फूल घूम रहे हैं, चल रहे हैं। हम इसी तरह का खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाएंगे जो आपकी नज़र हम पेश करेंगे। आपने रहना है मेरे साथ, हम दिखाएंगे लोगों को जादू और करेंगे हैरान। रहना है मेरे साथ। आपने कभी यंग मैन जादू देखा है? कभी मैजिक? काफी बार देखा है, लेकिन टीवी पे देखा है। टीवी पे देखा है। आपने लाइव कभी देखा है जादू? लाइव देखा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? सीजर, कैंची। ये पकड़ने आपने मौलाना साहब, ठीक है? आप इस तरह करेंगे। ये मेरे हाथ में क्या चीज़ है? धागा, ठीक है? इसके पीस कर दें आपने, और आपने आवाज़ से गिने। कितने पीस हो गए? एक। हाथ ऐसे उल्टा रखो। एक पीस, ये 2। आवाज़ बाकियों की नहीं आ रही। 2 गुड। और ये 3। और ये 4 और एक पीस मेरे हाथ में, ठीक है? इनको हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है? नाजरीन देख रहे हैं 5 पीस हैं और हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं इन्हीं पीसों को, ठीक है? 5 पीसों को आप जोड़ रहे हैं और एक ही कलर में ये पीस है। कोशिश करता हूँ मैं पीसों को इस तरह इकट्ठा कर लेते। कितने पीस बन गए थे ये भैया? 5 पीस है, ठीक है जी। इनको खाली इस तरह करते 1 2 3 बोलते। आपने देख रहे हैं कि ये पीस है मेरे हाथ में, ठीक है? इन पीसों को हमने जोड़ा हुआ, और धागे 2 कलर के नहीं है। कितने कलर के धागे? एक कलर के धागे। हल्का सा इसी को हम जो रोल किया हुआ है इसको छोड़ देते, ठीक है? आपने कितने पीस थे जो मैंने जोड़े थे? 5 पीस थे। आपने इस पीस को पकड़ना है, एक वाले को, ठीक है? आपने अपने हाथों से काटा था इनको जी। एक पीस आप पकड़ो बेटा, इस तरह करके, ठीक है? अच्छा, इस पे मैं मैजिक करूँगा, अभी नहीं करना, ठीक है? 1 2 3। अब हल्का हल्का खींचिए, अलग-अलग पीस करें। हाँ गुड। ये तो एक पीस थे। अच्छा नाजरीन, ये धागा था रेड आपके सामने। 5 पीस इन्होंने काटे हैं और 5 पीसों को हमने जोड़ा तो जॉइंट हो गए। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और लोग वॉक भी कर रहे हैं। ऊपर से टाइम भी आपको पता है बहुत कम लाइट रह गई है। हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे और लोग खड़े हैं, जाते जाते उनको एंजॉय कर रहे हैं। जादू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भजन? आप ठीक है? बोलना भी है आपने। कैसे आप ठीक है? माशाल्लाह, यहाँ यंग मैन खड़े हुए एक दफ़ा। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप में से किन किन को ताली बजाना आती है? ज़रा ताली बजा के दिखाएं मुझे। आपको नहीं आती? अच्छा, ताली बजानी है, रोटियां नहीं पकानी। ताली जरा बजानी, प्रॉपर ताली बजाओ। कैसे बजते हैं? अच्छा, एक हम पहले करेंगे मैजिक। ये इस तरह कर रहे हैं, आपने मेरी कॉपी करनी है। इसको रिंगों को मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज का टाइम है। आपने इस तरह हाथ करने दोनों। गुड।
इस तरह सब भाइयों ने ताकतवर है, इस तरह सीधे हाथ करने, यूं ऐसे करके बटरफ्लाई बनाए, ऐसे उड़ाए, थोड़ा नीचे ऐसे ऐसे बराबर लेवल पे हाथ रखे जितना मेरा हाथ है, और थोड़ा सा नीचे हाथ करो आप बराबर ऐसे ऐसे करो, हाथ हिलाओ, गुड। देखना बटरफ्लाई उड़ानी, और इस तरह करके मजबूती से हाथ पकड़ने, यूं करके मजबूती से हाथों से हाथ डालने, ऐसे करके लेवल पे ऐसे नीचे, गुड। ऐसे ऐसे एक जैसे, ताकि किसी तरह मजबूती से हाथ पकड़ने, ठीक है, गुड। ऐसे करके जैसे मैंने पकड़े हुए इस तरह हाथ टर्न करना है, और 1 2 3 बोलूंगा, आपने अंगूठे ऊपर लाने, ठीक है, 1 2 and 3 इस तरह करके अंगूठे ऊपर लाए, यूं करके अंगूठे ऊपर लाए। ओए चक्कर नहीं देना, सही तरीके से हाथ खोल के नहीं, हाथ खोल के नहीं, उसी तरह अंगूठे ऊपर लाओ, शाबाश, अंगूठे ऊपर लाओ, अंगूठे निकालने, दांत नहीं निकालने, अंगूठे निकालने, दांत नहीं, नहीं सही तरीके से उसी तरह। अच्छा चले ठहरे, ये नहीं कर सके, अंगूठे ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे तक, ठीक है, साथ साथ हो जाए, और जोर जोर से आपने काउंट करना है, आपने आवाज आनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 ये रिंग कितने गिनने आपने, 1 2 3 यार इतने यंग, मैंने जरा जोर से, मजा आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अच्छा आपने डरना नहीं, 6 रिंग है, आपने गौर से देख रहे हैं, गुड। अच्छा आप में से ताकतवर कौन है, मजबूत? आप है। ताकतवर कौन है? सर ये है आप है, आप है। अच्छा इस तरह करने, अलग-अलग रिंग है, इधर मेरे पास खड़े हो जाए, ठीक है, आप वहीं पे खड़े हो जाए, इधर मेरे पास आ जाए, गुड। थोड़ा सा आप आगे हो जाए, इनको पास वाली जगह दे दे, गुड। 2 रिंग आप पकड़ने, आप क्योंकि लंबे हैं। अच्छा ऊपर का मौसम कैसा है? अच्छा है। अच्छा गुड, क्योंकि भाई लंबे हैं, मैंने ऊपर का मौसम पूछा, कह रहे अच्छे है, यहाँ पे नीचे तो गर्मी है। अच्छा 1 रिंग आपने पकड़ने, ठीक है, ऐसे जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ते हैं, दोनों आप भी इसी तरह पकड़ो। अच्छा हाँ, यूँ करके ऐसे मजबूती से ऐसे गाड़ी चलाओ जैसे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। 1 उल्टी गाड़ी भैया, गाड़ी चलानी, ट्रैक्टर नहीं चलाना, ऐसे करके ऐसे करना। 1 2 उधर नहीं लेके जानी यार, गाड़ियाँ लग जाएगी, सीधी रखनी है, ऐसे स्ट्रेट रखनी है रोड के ऊपर, ऐसे करना। 1 2 अच्छा ऐसे करो, फिर 1 कदम आगे बढ़ाओ, ऐसे करो, गुड। और इस तरह करके गेट खोलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से गेट खोलो। ये क्या खान साहब, गाड़ी ठोक दी आपने है? निकालो जोर से ताकत से निकालो। ये देखो जैसे इसने गाड़ी ड्राइव की, जोर लगाओ, निकालो, माड़ा निकालो ना जोर से। आप चेक करो, आप निकाल के दो, गुड, शाबाश, बहादुर, जोर से गुड। उनको चेक कराएं ऐसे करके जोर से। 1 मिनट हाँ, 1 मिनट जल्दी से, कोई तसल्ली से। नाजरीन बिल्कुल पूरी रात हम इधर ही है, बिल्कुल कोई मसला नहीं, इजीली। K2 TV का नन्हा जादूगर आप देख रहे हैं इस टाइम नाजरीन, और यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त खड़े और वॉक करें, गुड। अच्छा इतनी देर नहीं लगानी, इतनी देर नहीं लगती, आप ट्राई करेंगे? अच्छा अच्छा, ये खान साहब ने ड्राइव की है और बड़ी बुरी ड्राइव की। अच्छा ये देखिए हमारी कौम कैसी है, पाँव में रख लिए, बेशक गले में डाल के लटक भी जाएंगे, ये इनको परवाह नहीं होती। आपने देखना है रिंग इन्होंने ताकत लगाई, हालांकि ताकत को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नाजरीन। ये देख रहे हैं अलग-अलग ये रिंग है, अगर हल्का से उनको मारेंगे तो चारों के चारे जुड़ जाएंगे आपके सामने, 2 अलग। अगर चाहूंगा तो चारों की चैन भी आपको बना के दिखा दूंगा। इसमें ताकत और नहीं, सिर्फ दिमाग की जरूरत होती है। 2 रिंग और रह गए, और 2 रिंगों को अगर इस तरह करके हम पूरा दिन, एक दे दे मुझे, अगर पूरा दिन भी मारते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा, खाली मैजिक का इशारा करते जाएंगे तो 6 के 6 रिंग आपके सामने एक दूसरे के अंदर जुड़ जाएंगे। इनको चाहेंगे तो 1 रिंग के अंदर भी बंद कर देंगे आपके सामने, ये देखिए 1 रिंग के अंदर बंद हो गए। अब 1 रिंग को आप निकालने के लिए बहुत सारी ताकत लगाते थे, जोर लगा रहे थे। अब सब लोग तालियां बजाएंगे तो रिंग कैसे वापस आएंगे? सब लोग तालियां बजाएंगे, क्लैप करेंगे, जोर से तालियां बजाएंगे। ये देखिए ये वापस आएंगे जोर से, तालियां कम बाज रही हैं आप लोग, जोर से, और नहीं मजा नहीं आ रहा तालियों का। ये देखिए तालियां बजती जाएंगी आपकी, डांस वाला जोर से तालियां बजानी है सब लोग, ऐसा करके डाबरा कडाबरा 1 2 3 बोलते हैं। ये अलग रिंग आगे। बिल्कुल जी, बहुत ही मजेदार सी ट्रिक्स आप लोगों ने देखी नन्हा जादूगर की, और अक्सर तो समझ ही नहीं लगती कि किस तरह से ये लोग कर लेते हैं, क्यों बतूत? नहीं जी, मैं अगली दफा नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी, मैं सीख कर आऊंगी और फिर मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक्स किया करूंगी। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले की ना, ये मत कीजिएगा प्लीज जी। वो रिंग वाली ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं जरूर सीख के आऊंगी। अच्छा वैसे कर भी लोगी आप?
हाँ ना, मैं देखिए अभी मैं दोबारा करूं, आप आंखें बंद करें, मैं गायब होके दिखाती हूं। बस 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 1 2 3 नहीं बतूत बतूत के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है जी। मतलब अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझसे पूछिए कि हम किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर इनके साथ। एनीहाउ जी आगे बढ़ते हैं। अगर बतूत को बुरा ना लगे तो एक और भी आप ही हुआ करती थी बतूत यहाँ पर, जिनके साथ फजर हुआ करती थी, फजर और अमारा। बहुत ही इनका मज़े का प्रोग्राम था। फजर उनकी छोटी बहना हुआ करती थी और उनको मुख्तलिफ बातें भी समझाती थी, सिखाती थी। और उनके प्रोग्राम में अब जो गेस्ट आते थे तो उनके साथ उनकी बचपन के हवाले से बातें हुआ करती थी। अच्छा, इसमें आपको दिखाएंगे स्टोरी थी एक ओल्ड डॉग की, क्या क्या इसमें चीजें होती रही। और गेस्ट आपको बताती चलूं जी, बतूत गेस्ट करे कौन थे गेस्ट? गेस गेस गेस। मेरे को पता नहीं कौन है, बता देना आपने। अच्छा, क्यू से उनका नाम स्टार्ट होता है और एक ऐसी शख्सियत है जो कि बड़ा इस अंदाज से चल फिर रहे होते हैं जैसे सबके मसले मसाइल अब वही हल करने वाले हैं, और मतलब कुछ इस तरह ही है। क्यू से टी भी आता है सेकंड। हाँ, कुतुबुद्दीन। ये कुतुबुद्दीन कहाँ से आ गए? क्यू भी और टी भी आ गया यार। बतूत आपसे तो पूछना ही फजूल हो गया ना, रहने दीजिए आप। कुतुबुद्दीन कौन है भला यहाँ पे? कुतुबुद्दीन बहुत अच्छा यहाँ पे बावर्ची है, वो साथ में कैंटीन वहाँ पे काम करता है, बहुत अच्छा। इतने मज़े की यम्मी यम्मी किस्म की फ्रेंच फ्राइज बनाता है और ना साथ में पकोड़े भी बनाता है। बारिश हुई थी ना, कोई हेल्दी चीज नहीं बनाते वो? फ्रेंच फ्राइज हैं। कोई हेल्दी चीज नहीं बनाते? हेल्दी चीज भी बनाता है वो, हल्दी और काली मिर्च और लाल मिर्च सारे मसाले डालता है। अरे मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, उस तरह की कोई चीज नहीं बना सकते वो? फ्रूट सैलेड हो गया, कोई और इस तरह की चीज, वेजिटेबल सैलेड हो गया अच्छा सा, बीच में मुख्तलिफ चीजें मिक्स करके। अब तो इतनी वैरायटी आ गई है, मैं तो सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उन्होंने एक दफा मुझे ब्रोकली बना के दिखाई थी, ब्रोकली बड़ी अच्छी थी, मैंने खाई था, मुझे बड़ी मजे की लगी थी। ब्रोकली बिल्कुल खाली उन्होंने बना के दी है, साथ स्टेक के साथ सर्व किए, कुछ इस तरह की चीज थी। पता ही नहीं, साथ में कोई ना उन्होंने इसे चिकन रखी थी शायद। वही होगा, चिकन स्टेक। वैसे स्टेक चिकन में भी होता है? नहीं, उसमें कोई स्टेक नहीं थी, प्लेट के अंदर कोई डंडियां नहीं पड़ी हुई थी। हाँ, स्टिक नहीं मैं कह रही थी बतूत। हाँ, रहने दीजिए बस, ठीक है। हम चलते हैं फजर और हमारा आप ही की जानिब है। कहाँ पे जाना है? फजर हमारा किधर आएंगे? हम चलते। अच्छा, मैं आपको गेस्ट का पूछ रही थी कि गेस्ट करे, वो आपने नहीं किया। बिल्कुल जी, जो गेस्ट थे इसमें वो थे कैसर खान तनोली। क्या उनके साथ गुफ्तगू हुई, कैसा उनका बचपन रहा? बतूता चलते हैं, वो देख ले। मेरी बात सुनी। ये दोबारा ना हमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मैं कैसर भाई नाराज हो जाते हैं, फिर वो मुझे मार्केट नहीं लेके मैं उनको नहीं बताती कि आपने उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक कहा। ओके डन ठीक है। कैसर भाई, मुझे पता था आप ही हैं। चलिए देखते हैं कुछ झलकियां। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है आज के प्यारे प्यारे गेस्ट। जी बिल्कुल, आज के गेस्ट में हम लोग आप लोग को एक और बड़ी मज़े की हम लोग आप लोगों से बातें करेंगे। आप लोगों के बचपन, बल्कि इनफैक्ट उस गेस्ट से हम उसके बचपन के बारे में बातें करेंगे और बहुत ज़बरदस्ती होगी। तो क्यों ना देर किए बगैर वेलकम करें और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें। जी प्यारे बच्चों, आप लोग की इंतज़ार का टाइम ख़त्म हो गया है क्योंकि हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और आप उनको K2 की डिफरेंट चैनल की स्क्रीन वगैरह पे देखते ही रहते होंगे। ये आप लोगों का थोड़ा सा ये सस्पेंस हम ख़त्म करते हैं और आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इनके बारे में, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक तो ये हमारी न्यूज़ डिपार्टमेंट से हैं, K2 पे न्यूज़ करते हैं और प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, न्यूज़ एंकर हैं और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भी हैं। और हमारे साथ मौजूद है कैसर तनोली साहब, इनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारा और फजर, आज आप लोगों ने वालेकुम अस्सलाम मुझे प्रोग्राम में बुलाया।
बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम में आए। मुझे बताएं आपको सेट कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस नहीं है किसी ऐसे शो में जाने का, क्योंकि हम लोग बड़े खुश से लोग हैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के, या तो रिपोर्टिंग में फील्ड में होते हैं, या डिफरेंट जो नेशनल इंटरनेशनल और मुल्क की जो हालात चल रहे होते हैं उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ आगे बैठे हैं और एक डिफरेंट सेट के ऊपर। अच्छा, थोड़ा बचपन की वो वाइब्स आना आपको शुरू हो गई होंगी। और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कार्टून्स देखने का शौक है? कार्टून्स देखते हैं आप? कार्टून्स जैसे कि अभी बच्चे देखते हैं, वैसे ही हम लोग भी, मुझे याद है कि जब हमारा बचपन था, और ये वो यादें हैं जिनको आप ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। आप बुढ़ापे में चले जाएं, आप ज़िंदगी के किसी हिस्से में हो, आप अपने बचपन को जो है वो कभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते। कार्टून्स भी बिल्कुल देखते थे, और सुबह स्कूल जाने से पहले अच्छी तरह हमें याद है कि कार्टून्स लगते थे। उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था, और पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग वो आपको कार्टून दिखाते थे, वो कार्टून देखते थे हम लोग। कार्टून देखते थे। अच्छा, ये कौन से ईयर की बात है? ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, कम से कम भी 25-26 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 25-26 साल पहले की बात है। मुझे अच्छा, आप मुझे बताएं कार्टून्स कौन से पसंद है आपको? कार्टून्स टॉम एंड जेरी अभी तक चल रहे हैं, और अभी भी हर किसी की पसंद है, हम लोग भी देखते थे। थंडर कैट्स उस वक्त हम लोग देखा करते थे, और पिंक पैंथर हुआ करता था, और इसके अलावा मिकी माउस। और ये सारे कार्टून्स अभी भी जिंदा है, अभी भी हमारे चैनल्स पे चल रहे हैं। टॉम एंड जेरी भी होता था उस टाइम? बिल्कुल, हाँ, ये बहुत पुराने, बहुत पहले से चल रहे हैं। इसके अलावा आप अपने दिमाग में बचपन की बातें याद करने लग गए, क्योंकि हम जो आपसे बहुत सवाल पूछने वाले बचपन के बारे में। बचपन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको बुलाया जा सके। बचपन जो है, जो चीज़ें जब से आपने होश संभाला होता है ना, वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलती नहीं सारी उम्र। जैसे मैंने पहले कहा कि बेशक हम लोग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन वो जो बचपन था, वो जो आपकी एज 3, 4, 5 साल, 8, 10 साल की है, वो ऐसी है कि उसको आप भुला नहीं सकते। तो वो मेरा तो बचपन वैसे ही बहुत अच्छा गुजरा, बड़ा शानदार, बड़ा शरारती बच्चा हुआ करता था। और क्योंकि हम लोग माशाल्लाह 5 भाई हैं, मेरा चौथा नंबर था। भाइयों का भी बड़ी सपोर्ट रहती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, और ऊपर से मतलब अपना एक माहौल होता था। और जहाँ पर जाता था मुझे पता था कि यार मैं इधर बाकियों से डिफरेंट हूँ। थोड़ा डिफरेंट इसलिए कि मैं कंट्रोल बहुत जल्दी उस जगह खुद पे कर लेता था अपना। वो बड़ा एक अच्छी यादें हैं। अच्छा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लाड और प्यार मिलता रहा है, या तो आप सबसे छोटे होंगे, आपने बहुत बिगड़ी हुई हरकतें भी की होंगी, तो कोई एक बिगड़ी हुई हरकत बताएं। अच्छा, मैं शुरू से मैंने पहले कहा कि बड़ा लोगों में घुल मिल भी जाता था, और बहुत जल्दी से चीज़ें करने का आदी भी था। मुझे बचपन में जो है ना, मेरे जो दोस्त होते थे वो कहते थे कि कंप्यूटर है ये, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर इतना आम नहीं था, और वो ये कहते थे कि जल्दी जो इसको चीज़ कही जाए ये फ़ौरन करके दे देता हमें ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं तकरीबन 6-7 साल की उम्र मैंने स्विमिंग सीख ली थी, और स्विमिंग मैं करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे घर के करीब में एक ऐसी टंकी थी पानी की जिसके अंदर स्विमिंग करना अलाउ नहीं था, और वो काफ़ी गहरी भी थी, और उसके अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता था, बाकी वो ऊपर से बिल्कुल बंद थी। और उसके अंदर उतरना, इसका मतलब यह था कि आप अपनी जान को जो है वो ख़तरे में डालते हो। कुएं टाइप जो होते हैं? कुआं नहीं था वो, असल में बहुत बड़ी पानी की टंकी थी, और उस टंकी से पूरे एरिया को पानी की सप्लाई जाती थी। अच्छा, वो जो टंकी होती थी, उसका एक ढक्कन होता है सिर्फ? हाँ, मतलब उसका ढक्कन बड़ा था, क्योंकि वो काफ़ी एरिया को सप्लाई देते थे वहाँ से। वो अंडरग्राउंड थी, और उसकी जो हाइट थी तकरीबन वो 20 से 25 फीट थी ना। अब मुझे स्विमिंग आती थी, और मुझे अंडर वाटर भी मैं स्विमिंग कर लेता था। 6-7 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। तो मैं उसमें उतर गया, और मैं उसके अंदर स्विमिंग करूँ। अब घर वाले परेशान है कि किधर है, काफ़ी देर होगी, इसका पता नहीं है। और मेरे दोस्तों को पता था कि ये इस वक्त अंदर है। डर नहीं होता था, डरता नहीं था, जो चीज़ दिल चाह वो कर लेता था। अब मुझे घर तक वो बात पहुंची कि इतने खतरनाक जगह पे, और उसका कोई और रास्ता भी नहीं निकलने का, ये एक ही जगह, और ये पता नहीं अंदर किधर चला गया, अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। तो वो फिर मुझे बहुत, मेरे भाई जो है बड़े निकलते भी तो आप पाइप से निकलते या किसी टैप में आ रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में घर वाले कि यार ये कहाँ चला गया, इसने बताया नहीं। फिर दोस्तों ने बताया घर में कोई अंदर नहा रहा है ना। तो मेरे भाई आए, वो काफ़ी देर ऊपर इंतज़ार करते रहे कि अभी निकलेगा। जब मैं निकला तो मेरी बहुत पिटाई हुई उससे। तो आप सारा टाइम स्विमिंग करते रहे?
अंदर ही था, मतलब उसके अंदर स्टेज थी ना उस टैंकी के अंदर जाने की और अच्छा, निकलने हिम्मत किसी ने नहीं की अंदर आने की। हाँ, वो उन्होंने मैं कहा, उन निकलेंगे स्टेज के तो साथ पिटाई आता, करेंगे। स्विमिंग करके आता, उनके साथ आगे खड़ा हो जाता, फिर चला जाता। वो काफ़ी देर, आधा पौना घंटा से ज़्यादा तकरीबन मैंने उसके अंदर गुजारा। फिर जब मैं स्टेज के पास आया, मैंने कहा बस अब घर जाता हूँ ना, तो मेरे भाई ऊपर इंतज़ार कर रहे थे, तो वो फिर उन्होंने मुझे अच्छी खासी मेरी पिटाई। और कोई ऐसी कभी और स्कूल इस से वाक़े को बाहर हम लोग अब भी डिस्कस करते हैं घर में कि इसने कैसा काम किया था कि उधर बड़े बड़े लोग अंदर जाते डरते थे, क्योंकि बहुत बड़ी टैंकी थी, अंधेरा होता था, ऊपर उस बिल्कुल सीमेंटेड थी, उसकी छत बंद थी, आपके पास सिर्फ वो एक अंदर जाने वाला जो रास्ता था वही था, तो वो अंदर सांस बंद हो सकता था, हर चीज़ हो सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं वहाँ से जाऊँगा, फिर वापस आ जाऊँगा इधर, और फिर स्टेज के पास आगे सांस लेके फिर वापस चल जाता था। बतूत, इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है उसका वक्त तो खत्म हुआ चाहता है। अब आपने भी रेस्ट करने, क्योंकि आज आपने बहुत ज्यादा बातें कर ली, मुझे लगता है पूरे हफ्ते की कर ली है। अब आगे बिल्कुल बिल्कुल ओके, आगे 6 दिन आपने चुप ही रहना था। लो, अब इतनी बातों के बाद तो बतूत का यही हाल होना था वैसे। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, इनकी खराटे सुनने से बेहतर है कि हम वाइंड अप करें। आप लोगों से चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, दिखाएंगे आप लोगों को कि K2 टेलीविजन की स्क्रीन पर क्या कुछ चलता रहा है, हमारे आर्काइव्स में कौन कौन सी चीजें हमारे पास अब सेव पड़ी हुई आपको दिखाएंगे। बच्चों के हवाले से तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द जितने भी प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा। और कोई ऐसी चीज आप लोग देखते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए तो उस पर आप लोगों ने उन्हें समझाना है। और बतूत को मैं सीधा करती हूँ प्रोग्राम के बाद। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ओफो परवीन आपी, मुझे लगता है हमारी ना याददाश्त कमज़ोर होगी। सोने से पहले मुझे याद आया हमने बच्चों को ज़ीक एनिमल वर्ल्ड के क्लिप्स दिखाने थे। हाँ, तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग चल के ज़ीक एनिमल वर्ल्ड देखो, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।